उत्तराखंड के देहरादून जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है और वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समिट को संबोधित कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और आत्मविश्वास जो था वो बहुत बड़ी बात है, एक नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस सफल रेस्क्यू के लिए उत्तराखंड सरकार और विशेष कर श्री धामी जी को। अटल जी ने उत्तराखंड की स्थापना करी, उसके पीछे उद्देश्य था कि इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास को निग्लेक्शन का अनुभव होता था, विकास हो नहीं पाता था। और 2 दशक के सफर के बाद आज मैं कह सकता हूं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज यहां पर डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई। 2 दिन की समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए और आज कई प्रकार की नई शुरुआत उत्तराखंड के अंदर अनंत संभावनाओं को खोलने वाली शुरू हुई है। परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का विकास जो ये 1 दशक में हुआ है, वो 1 दशक में पूरी दुनिया चकाचौंध हो जाए इस प्रकार से हर एक क्षेत्र में भारत आगे बढ़ा है। इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक दूरदृष्टिपूर्ण नेतृत्व भी है और नेतृत्व की अंतिम छोर तक बातों को फॉलो अप करने की क्षमता भी है। ये दोनों के कारण ही आज पूरी दुनिया भारत को बड़ी आशा के साथ देख रही है और मोदी जी ने हमारे सामने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र के रूप में सर्व क्षेत्र में विश्व में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की हम रचना कर पाए, ये लक्ष्य रखा है। मैं खंबाता जी को सुनता था। खंबाता जी, आपका हौसला बहुत बुलंद है, मगर लक्ष्य रखते वक्त हमने भी तय किया है कि 2047 तक मतलब हमें आगे इसके पहले करने की सभी संभावनाओं को मोदी जी ने भारत की युवा पीढ़ी के लिए खुला छोड़ा है और समग्र विश्व में आगे बढ़ने के लिए अब भारत का समय आ गया है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं 2025 के समाप्त होते होते भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा, ये हमारा विश्वास। ये 10 साल के अंदर विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में 11वें नंबर पर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। और मैं आज यहां जो युवा बैठे हैं और जो इन्वेस्टर बैठे हैं उनको बताना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल हो गए, किसी एक 10 साल में इतनी बड़ी छलांग भारत के अर्थतंत्र ने कभी नहीं लगाई है जो 2014 से लेकर 2023 तक लगाई। IMF ने भी डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट कहा। मॉर्गन स्टैनली ने उनके अनुसार निश्चित रूप से कहा है कि 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत विश्व की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। ये सारे शुभ संकेत भारत आज क्लाइमेट चेंज के आंदोलन का भी नेतृत्व कर रहा है। मेक इन इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया की GDP में जो सुस्ती है उसको गति देने का भी प्रयास कर रहा है और टेरर फ्री दुनिया का नेतृत्व भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इतने सारे मल्टी डायमेंशनल बदलाव भारत के अंदर जो हुए एक विजनरी लीडरशिप के कारण। मित्रों, हम सब ने अभी अभी
G20 को देखा है। G20 के अंदर आए हुए विदेशी मेहमानों से जब बात होती थी, वो सभी लोग कहते थे हम कई G20 समिटों में गए हैं, 1, 2 या 3 ही शहर में यजमान देश व्यवस्था कर पाते थे। भारत ने सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और देश के 60 स्थानों पर विदेशी मेहमानों को पहुंचाकर भारत का परिचय कराने का काम किया। और मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली डिक्लेरेशन एक कूटनीतिक क्षेत्र में भारत के परचम को आसमान तक ऊंचा ले जाने वाला दिल्ली डिक्लेरेशन है। ये दिल्ली डिक्लेरेशन को कई दशकों तक याद किया जाएगा और इसके अंदर अफ्रीकन